देखो यार, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका चैप्टर नेम है संविधान क्यों और कैसे, संविधान की क्यों और कैसे जरूरत होती है। तो जस्ट उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमारे चैप्टर में कि उसके बारे में जाने कि क्या बताना चाहता है ये। तो परिचय हम पढ़ते हैं, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे है ये, ठीक है। यह पुस्तक संविधान की कार्य प्रणाली पर लिखी गई है। किस पे लिखी गई है? कार्य प्रणाली पे, कि संविधान की क्या कार्य प्रणाली, क्या कार्य होता है। आगे के अध्याय में आप संविधान की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे? कि जो संविधान है उसकी क्या क्या कार्य प्रणाली होती है, उसके विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के पहलुएं होती है। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। अब जैसे संविधान है, देश विदेश के नेताओं से हमारे देश के किस प्रकार के बात विचार या व्यवहार है, कैसे रिश्ते हैं हमारे उनके साथ, उनके बारे में बताएगा। उसके बाद आते हम, लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े, इन लोगों के बारे में पढ़े, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं की नियंत्रित करने वाले विविध सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई थी। अब इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी ये याद रखना, संविधान की उत्पत्ति जो हुई थी भारत से हुई थी, ठीक है। इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। इस चैप्टर को पढ़ने में हमें कुछ बातों का अध्ययन होता है। जैसे हम टॉपिक में देखेंगे अपना, तो पहला हमारा होता है संविधान किसे कहते हैं। काफी लोगों से अगर आज के समय में हम जानने की कोशिश करें, पढ़ा सबने 10वीं तक के संविधान, लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं कि संविधान किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठता है, संविधान समाज का क्या देता है। संविधान जो होता है समाज को क्या देता है, इसके रिगार्डिंग हम जानेंगे। संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। और अब देखो, संविधान जो बना हुआ है उसमें सभी लोगों का, आम जनता को, एक प्रधानमंत्री को, एक राष्ट्रपति को एक अलग अलग शक्ति दी गई है। और उन शक्तियों के कारण ही अब जैसे एक प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्रपति या प्रधान मुख्यमंत्री को नहीं चुन सकता, वो पावर किसको दी गई है? वो आम जनता को दी गई है। तो सेम वही बताया जा रहा है इस चैप्टर में। फोर्थ क्वेश्चन है जो संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। और लास्ट टॉपिक हमारा, भारत का संविधान कैसे बनाया गया था। जो भारत का संविधान बना था वो कैसे बना था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे देखो, अब सेकंड पेज पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ उठता है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। हमें जो संविधान है हमारा, उसकी क्यों आवश्यकता है या क्या क्यों आवश्यकता है, उसके बारे में। संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं, ठीक है। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान क्या करता है? आपस में जो हमारी तालमेल वो बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है कि संविधान हमारे लिए सही है और हम जब गलत नहीं करेंगे तो हमारे फेवर में वो, जैसे कभी कभार हम कोर्ट में या किसी भी में बेफिजूल का में केस हो जाते हैं, लेकिन अगर संविधान तरीके में अगर तुम देखा जाए, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारे फेवर में काफी टाइम केस आ जाता है। बाकी तो आज के समय में आप लोगों को जैसा पता है कि पैसों की दुनिया है, जिसके पास पैसा वो कोर्ट से बच जाता है, जिसका पैसा नहीं वो कोर्ट में बचता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, संविधान काफी चीजों से है। तो संविधान अच्छी है हमारे लिए, कुछ चीजों के लिए अच्छी भी कह सकते हैं और कुछ चीजों के लिए बुरी भी कह सकते हैं, क्योंकि संविधान काफी लोगों को इस तरह से दी गई है कि उसका वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में एक अच्छा यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उसका एक बेवजह का और मतलब अपनी तरफ से कहे जाए तो जैसे अपने गुनाह किसी और पे डाल देते हैं वो लोग संविधान की मदद से ही। इसीलिए तो संविधान हमें काफी चीजों से भरोसा भी दिलाता है और हमारे बीच में तालमेल भी बढ़ाता है संविधान। चलो हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। इससे तो आपको काफी क्लियर हुआ होगा टॉपिक, लेकिन एक हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हम सीधे, मैं एक पॉइंट पढ़ता हूँ लास्ट का, जो आपके लिए दिमाग में एक बड़ा क्लियर होगा। इस टॉपिक का पूरा डेफिनेशन बोल लो या सेंटेंस का पूरा वाक्य आपको समझ आ जाएगा। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। लोगों में एक न्यूनतम, एक प्रकार से आपस में
न्यूनतम समय मतलब बात विचार बनी रहे, दोनों आपस में बोलचाल रहे उनके बीच में, धर्म या जाति के नाम पे लेके वो लोग आपस में ना लड़े। और दूसरी चीज हो जाती है कि उन लोगों के आपस में बीच में विश्वास रहे कि अगर संविधान बना है तो उनके लिए ही बना है, जिससे उन लोगों के साथ कभी भी देश में गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसका पूरा पैराग्राफ समझने की कोशिश करोगे तो हम स्टार्ट करते हैं। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, कि कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न है, मतलब अलग भिन्न है, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। अब वो लोग अलग अलग धार्मिक निष्ठाओं से हैं, जैसे कोई हिंदू भी है, कोई मुसलमान, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है, अलग अलग धर्मों से है। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हुए और आधारों को भिन्न मानते हुए अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं होती है। अब देखो इसमें ये भी कहा गया है कि वो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय भी करते हैं, कोई कुछ काम करता है, कोई नाई का काम करता है, तो कोई सब्जी बेचने का भी काम करता है, तो उनके व्यवसाय भी अलग हो गए, धर्म भी अलग हो जाते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं होती है। किसी में कोई अच्छा पढ़ने में तेज है तो डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाता है, यूपीएससी भी क्रैक करता है। इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि कुछ उनकी भिन्न योग्यताएं होती है, अलग अलग प्रकार से उनकी योग्यता भी होती है, अलग अलग शौक होते हैं उनके, और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग होती है। अगर उनकी चीजें भी देखी जाए, फिल्म देखना, किताबें पढ़ना, योग्यताएं सबके अंदर अलग अलग प्रकार से होता है। कोई जरूरी नहीं 90% वाला बच्चा ही आईएएस बने, कभी 50% वाले भी बच्चे आईएएस बनते हैं, लेकिन उसके लिए योग्यता होनी जरूरी है। अगर आप में योग्यता नहीं है और उस सीट पे आप बैठने के लायक नहीं है तो आप नहीं बन सकते हैं। योग्यता सबसे बड़ी चीज हो जाती है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब है, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान है। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय देना चाहिए। क्या देखो, अब तुम्हें बताओ, एक लिमिटेशन होनी चाहिए ना कि किसी के पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे अब किन बच्चों को स्कूल भेजना है, नहीं भेजना है, इसका डिसीजन कौन लेगा, माता पिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, इसकी जगह इससे बहुत पार्क बनाना चाहिए। देखो अब इसमें कहा गया इसकी जगह जैसे वो लोग खर्च करने चाहिए, इसकी जगह उनको पार्क बनवाने चाहिए अपने। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन का अलग अलग उत्तर देंगे। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने सारे क्वेश्चन पूछे, और ये सारे क्वेश्चन के अगर आंसर मैं समाज में लेने जाऊं तो बहुत अलग अलग प्रकार से मिलेंगे, कोई एक समान आंसर नहीं देगा। अगर मान लीजिए 100 इंसानों से मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो 100 में से 90 ऐसे लोग मिलेंगे मुझे जिनके अलग ही आंसर होंगे, एक हटके ही आंसर देने वाले, ठीक है। जैसे हम स्कूलों में करते हैं ना अपने, कि क्वेश्चन पूछा कुछ है, एक्सप्लेन कुछ करते हैं कि भैया टीचर नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 नंबर तो देगी हमारी टीचर, सेम उसी प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। देखो जो सदस्य होते हैं परिवार के लोग हो जाते हैं, जो एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, जो सदस्य होते हैं वो एक ही सदस्य पर आश्रित होते हैं, जो उन्हें उनका खर्च, जैसे आप कोई भी इंसान है परिवार के सदस्य, अगर हम अपने पिताजी को बोले तो उन पे हम लोग डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारे स्कूल की फीस से लेकर ट्यूशन की फीस प्लस घर का राशन से लेके सारे खर्चे उनको देखना और मैनेजमेंट करना पड़ता है, कमाना उनको पड़ता है। तो हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं? अपने पिताजी पे डिपेंड है। तो इस सदस्य के एक पूरे सदस्य में एक परिवार पे डिपेंड होना, एक सदस्य पे आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? लेकिन आप देखो कोई भी एक समूह है, उनको एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए जरूरी है कि उनके बीच में एक भरोसा और तालमेल बना रहे, जिससे वो लोग आपस में जुड़े रहे, ठीक है। आगे का टॉपिक है हमारा, लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि
ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा, प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर समझिए बात को, लड़ाई झगड़ा, बीच में तनाव, ये सारे उत्पन्न होंगे अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे तो लड़ाई झगड़ा, जैसे काफ़ी जगह आप देखते हो डाइवोर्स के लिए लोग जाते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है शादी के ऊपर। अब देखो कोर्टों में जाओगे आप लोग, डाइवोर्स देखते हो, क्यों? वो डाइवोर्स का रीज़न यही होता है कि वो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि हर इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में, एक कहूँ मैं हिंदी भाषा में, मनुष्य योनि में जिन्होंने जन्म लिया है, तो सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूर होता है। अमीर है तो उसकी भी जिंदगी में उतार चढ़ाव है, गरीब है तो उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव है। लेकिन वो है कि अब जो उतार चढ़ाव आ रहा है तो उसको मिल के सॉल्व करना चाहिए, ना कि अब मैं ये कहूँ कि नहीं भैया ये हमारे जिंदगी में ऐसा उतार चढ़ाव, इसको दूर करो। नहीं, दूर नहीं करो। अगर वो बंदा मदद कर रहा है, अगर वो सदस्य जो हम जिस पे आश्रित हैं वो करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना हम उसका हौसला बढ़ाएं, ना कि उस पर और बर्डन बढ़ा के उसको मजबूर करें। इस केस में क्या होता है, अगर हम उस पर ज़्यादा बर्डन बढ़ाएं, जैसे स्कूल के बच्चों को भी हम देखते हैं आईआईटी या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ना लगने पर सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट करते हैं काफ़ी। तो इस पर भी मैं कहूँगा कि ये हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ होती है। बच्चा मेहनत तो करता है, लेकिन क्या पता उससे अच्छी किस्मत हो उसकी, कुछ और कर लेगा वो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बर्डन, रिश्तेदारों के बर्डन, इसके कारण उस पर ये नहीं कहते कि नहीं कोई नहीं लगा तो कुछ और कर लेंगे, ये कहें उनको। अब वहाँ पर बर्डन उस पर बच्चे पे, अब वो बच्चे को और कोई अदर ऑप्शन नहीं रह जाता अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो सुसाइड एक लास्ट ऑप्शन देखता है। तो मैं कहूँगा इस चीज़ को, ये चीज़ ना करे, बर्डन को झेले। दुनिया और मनुष्य योनि में जन्म लेने का मतलब ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आना आप लोगों के। अगर ये चीज़ नहीं होगी ना तो ज़िंदगी में आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, ना सक्सेस हो पाओगे ज़िंदगी में। तो ज़रूरी है कि सारी मुसीबतों को देखो, खुशियों को देखो और फिर आगे बढ़ो, तो ये ज़िंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगी। ये चीज़ होती है, और ये कोशिश करना कि इन सब चीज़ों को समझ के गलत स्टेप ना उठा के आगे बढ़े। ठीक है, चलिए हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करें और उनके दुख दर्द में बांटने में भी मदद करें, और किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। अगर देखो कुछ लोग हैं, कुछ नियम नहीं या कानून नहीं बनाए जाएंगे तो वो लोग उन नियमों का मतलब अलग अपोजिट। अब जैसे हम लोग रेड लाइट अगर नहीं बनी रहेगी तो आई थिंक कितने लोगों का एक्सीडेंट होगा हम नहीं कह सकते। तो रेड लाइट एक नियम बना जिसके कारण काफ़ी लोग सुरक्षित रह जाते हैं आज के समय में। ठीक है, तो इसलिए कुछ नियम ऐसे बनने चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। अब देखो रेड लाइट की नियम है, अब हमें पता है कि रेड लाइट पे हमें गाड़ी रोकनी है, तो ये नियम सबको पता है, तो ये हमारे बीच में एक तालमेल, समन्वय बना रहता है, जिससे सभी को आइडिया रहता है कि हाँ ये नियम है, ये हमें मानना चाहिए। अगर नहीं माने तो वही है, रेड लाइट ब्रेक किया 2000-3000 का चालान भरिए। ठीक है, तो ये चीजें होती है समन्वय, तालमेल के लिए। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। आप देखो रेड लाइट पर गाड़ी तो हमें रोकनी है, लेकिन ये सिर्फ पता होना नहीं। अगर रेड लाइट हो गई और हम जिस स्पीड में गाड़ी रेड लाइट क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। क्या है, रेड लाइट हुई तो हमें गाड़ी वहाँ स्टॉप कर देनी चाहिए, तो तभी कानून का पालन हुआ ना। अब नियम तुम्हें पता है लेकिन नियम का पालन नहीं कर रहे, नियम को तोड़ रहे हो, तो वो कोई फायदा नहीं है तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब आते हैं, यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। अगर याद रखो, आप लोग नियम पालन नहीं करोगे, आपसे अगर देखिए आप लोग रेड लाइट पे गाड़ियां रोकते नहीं है और आप क्रॉसिंग कर जाते हैं, आपको देखा देखी कितने लोग क्रॉस करते हैं, आप देखे होंगे। मैं एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही हो या कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं। मैं एक समझाने का टॉपिक क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ बस, कि मतलब जैसे आप लोगों का तो मतलब ये है कि मतलब आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट मान लीजिए आपने क्रॉस किया,
आपके साथ आप सिर्फ अकेले क्रॉस नहीं करते रेड लाइट, आपको देखे देखे में 10 से 12 लोग आपके साथ और भी क्रॉस करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोगों में तालमेल, आप नियम तो पता है लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा, एक को देख के दूसरा भी रेड लाइट क्रॉस कर जाता है। तो आधार ये जरूरी नहीं कि हमें नियम पता होना चाहिए, उसका पालन भी करना जरूरी हो, ठीक है, उन्हें लागू भी होना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास होने चाहिए कि वरन लागू नहीं किया गया, अगर देखो काफी लोग होते हैं जिनको नियम ये मालूम है कि भैया रेड लाइट है, लेकिन वो होता है कि इसने क्रॉस कर लिया तो इसका चालान नहीं कटा, तो मैंने भी, उसी के बेस पे 10 लोग और भी क्रॉस कर लेते हैं कि कहते हैं भैया जब उसका चालान नहीं कटा हमारा भी नहीं कटेगा, चलो पार कर लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है। अब देखो हमारे कोर्ट या जज वगैरह जब इस चीज को कहते हैं कि ये कानून पारित हो रहा है, उस पर एक स्टैंप लग जाता है कि हाँ ये चीज होगी, तो काफी लोग इस चीजों से सहमत हो जाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये कानून आ रहा है, इसको हमें मानना चाहिए। चलिए हम ये अपना टॉपिक, ये हमारा है पहला कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी को क्या हो जाता है, उस नियम को लेकर विश्वास हो जाता था, ठीक है, कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। अगर देखो कोई भी कानून पता है कि जैसे कानून बन गया आप लोगों के लिए, नियम कानून वगैरह बन गए, तो अगर उस चीज पे न्यायालय एक मोहर लगा दी जाए कि इस नियम कानून को कल से या परसों से फॉलो किया जाएगा सभी के द्वारा, अगर ना करने पर टैक्स दिया जाएगा और या चार्जेस की जाएगी। जैसे अभी हमारे दिल्ली के हम लाइसेंस वगैरह को लेके कैरी करें तो 5000 का चालान है, हेलमेट ना पहनने पे 1100 का चालान है। तो इस प्रकार से कुछ चालान यहाँ पे दिल्ली में कट रहे हैं। अगर इन नियमों पर, कानूनों को मानने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है कि इतने पे इतने का चालान कटेगा, तो लोग आज के समय में उस चीजों को मानकर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। संविधान का पहला काम क्या है कि वह बुनियादी नियमों, अब देखो संविधान का जो हमारे पहले संविधान का जो काम है उसका यही काम है कि वो नियमों में आपस में, मतलब लोगों के बीच में, चाहे धर्म या जातिवादी किसी भी काम को लेके इनके बीच में एक समन्वय बना रखे और भरोसा बना के रखे, जिससे कभी भी इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा या तनाव पैदा ना हो। संविधान का पहला का नियम या कानून बोल सकते हैं, या पहला संविधान का काम ये होता है कि जो आम जनता है, चाहे कोई से भी धर्म से बिलोंग करते हो, या गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, टीचर हो, स्टूडेंट हो, सबके बीच में एक समन्वय बनाता है, तालमेल बनाता है और लोगों के बीच में भरोसा बना रहे। ये हमारा पहला संविधान का काम है, ठीक है। और इसी के साथ आज का मैं पहला टॉपिक आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हाफ चैप्टर मैं टॉपिक यहीं क्लोज कर रहा हूँ। बाकी हम 3 से 4 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। और जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे नोट्स हो गए कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स कि जल्दी ज़्यादा रिकॉल करके हम अपनी तैयारी कर सके, तो ये क्लासेस जैसी ओवर होगी तो लास्ट जो क्लास की वीडियो डलेगी इस चैप्टर की, उस वीडियो में मैं इसके साथ आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप उसके लिए बेवजह डरे ना। और आपके 11 to 12 के 11-12, ठीक है, ऐसे तो मैं 6 to 12 के सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि NCERT के सारे नोट्स विद साइंस के भी 6 to 10 के साइंस के नोट्स एंड 6 to 12 SST के नोट्स जो UPSC के एग्जाम के प्रिपरेशन में भी काम आएंगे और वैसे भी आपके जो स्कूल के एग्जाम होने वाले हैं उन सब में भी काम आएंगे। इसमें चाहे आपके MCQ बेसिस वाले क्वेश्चन हो या कुछ भी बेसिस हो, हम 2 से 3 महीने में जितना रिकवर कर सकते हैं सिलेबस उतना करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े और मैं आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में डॉक्यूमेंट सारे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा और लास्ट चैप्टर जैसे कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा, साथ में आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा शॉर्ट नोट्स की। तो उसके लिए आप डरे नहीं और हमारे साथ जुड़े रहे। और याद रखिए आप जितने ज्यादा जुड़ेंगे
मेरी वीडियोस उन क्लासेस को लेके उतनी जल्दी जल्दी आते रहेगी हमारी टीम के साथ, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू और लाइक सब्सक्राइब माय